दोस्तों सबसे पहले तो आप इस आर्टिकल को देखिए। साल 1528 में मीर बांकी जो बाबर का सेनापति हुआ करता था, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद नींव रखी थी। ये मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनाई गई जहाँ प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था और इसे बनाने के लिए वहाँ पे पहले से मौजूद मंदिर को तोड़ दिया गया था। अब मुगलों ने तो भगवान को उनके घरों से तो निकाल दिया, पर इन लोगों को कौन बताए कि भारत के लोगों के तो दिलों में राम बसते हैं और श्री राम के प्रति हमारी यही श्रद्धा है कि जिसने सालों तक चले कोर्ट केस के बीच भी किसी के मन से राम मंदिर बनने की आस को खत्म नहीं होने दिया। अब करीब 500 सालों के इंतजार के बाद 2019 में सनातन की जीत हुई और 22 जनवरी 2024 के दिन रामलला टेंट से निकलकर एक बार फिर से मंदिर में निवास किए हैं। दोस्तों अगर आपको अपने धर्म के प्रति गर्व है तो फिर बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर फिर से राम मंदिर बनने तक के इस सफर को आपको अवश्य जाना चाहिए। तो दोस्तों साल 1526 में मुगल साम्राज्य शुरू होने के महज 2 साल बाद ही यानी कि 1528 में बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा दिया और उसकी जगह पर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रखा गया। अब मुगल काल में सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं बल्कि हजारों मंदिर तोड़े गए थे जिनके सबूत आज भी हमें देश के कोने कोने में देखने को मिल जाते हैं। पर उस टाइम बाबर ने विरोध की हर आवाज को शांत कर दिया और हिंदुओं को उनके ही देश में उन्हीं के भगवान से दूर रखा गया। लेकिन इस कहानी का ट्विस्ट उस समय आया जब 1813 के आसपास फैजाबाद के ब्रिटिश ऑफिसर्स ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने मस्जिदों के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां मिलने का जिक्र किया था। और दोस्तों इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में जबरदस्ती राम मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। इस तरह के दावे सामने आने के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की आग जलने लगी और साल 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में संप्रदाय हिंसा भड़क उठी। हालांकि इतना होने के बाद भी हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा किया करते थे। जी हाँ, पूजा और नमाज एक ही जगह पर। सोच रहे हैं ना आखिर कैसे? तो चलिए इसे भी हम डिटेल में जान ही लेते हैं। दरअसल बात है 1717 यानी कि बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल के बाद जयपुर के राजा जय सिंह वो पहले शख्स थे जिन्होंने मस्जिद और उसके आसपास के जमीनों को हासिल करने की कोशिश की थी जिससे कि वो फिर से वहां पर राम मंदिर बनवा पाए। लेकिन लाख प्रयासों के बाद भी राजा जय सिंह को कोई मुकाम नहीं मिलती है, जिसके बाद वो मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवाते हैं और उस चबूतरे का नाम राम चबूतरा रखते हैं ताकि प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग इस चबूतरे पर पूजा कर सके। अब जब साल 1855 में हिंदुओं को आंतरिक परिसर में जाने पर रोक लगा दी गई जहां मुस्लिम नमाज अदा करते थे, तब हिंदू मस्जिद के बाहर बनी इस राम चबूतरे पर ही पूजा किया करते थे। यह चबूतरे विवादित ढांचे के परिसर के अंदर मुख्य गुम्बद से 150 फीट दूर बनाया गया था। इसके साथ ही आगे चलकर साल 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इस विवादित जगह को तार से डिवाइड कर दिया ताकि हिंदू और मुसलमान शांति के साथ अलग अलग पूजा और नमाज अदा कर सके। अब दोस्तों साल 1859 में हुई इस घटना के करीब 26 साल बाद यानी 1885 में राम जन्मभूमि की यह लड़ाई अदालत तक पहुंची जहां निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय बाबरी ढांचे के आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी राम मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की, जिस पर जज ने यह फैसला सुनाया कि वहां पर हिंदुओं को तो पूजा और रचना करने का तो अधिकार है लेकिन वो मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। हालांकि यहाँ कुछ दशक के बाद 1934 में अयोध्या में एक बार फिर से दंगे होते हैं जिसमें बाबरी मस्जिद का कुछ भाग टूट जाता है। हालांकि बाद में इस हिस्से को रिपेयर करवा दिया जाता है, लेकिन इस घटना के बाद फिर यहाँ नमाज बंद हो जाती है। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये वह समय था जब देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद देश के जनता बाबरी मस्जिद बनाने के 400 साल बाद भी अपने प्रभु की जन्मभूमि को पाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। अब उस समय ना तो हमारी अपनी खुद की सरकार थी और ना ही मीडिया को इतनी आजादी थी कि वो ऐसे मुद्दों पर चर्चा करे। और तो और देश को चलाने वाली कांग्रेस ने भी इन मुद्दों को छिपाए हुए रखा था। हाँ, अगर कोई चिंतित था तो वो थी देश की आम जनता जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने प्रभु की हक की लड़ाई लड़ रही थी। और साल 1947 में आता है जब देश कई सालों के गुलामी के बाद अंग्रेजों से आजादी मिली। आजादी के साथ ही इन लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है कि अब तो राम मंदिर बनकर ही रहेगा, लेकिन उस समय की स्थिति तो कुछ और ही बयां कर रही थी। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस मुद्दे पर बात करना तो दूर की बात है, उसने तो इस मुद्दे को लेकर अपना सीधा हाथ ही खड़ा कर दिया था। और दोस्तों फिर पॉलिटिकल सपोर्ट न मिलने के बाद ही शुरू होता है असली विवाद। 23 दिसंबर 1949 के सुबह अचानक से चारों तरफ यह बात फैल जाती है कि विवादित ढांचे के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गई है। हिंदू पक्ष ये दावा करने लगते हैं कि बीती रात भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष यह आरोप लगाते हैं कि किसी ने रात के अंधेरी में चुपके से
से वहाँ पर मूर्तियां रख दी है। अब जैसे ही यह बात चारों तरफ फैलती है तो दोनों पक्षों के लोग मस्जिद के परिसर में इकट्ठा हो जाते हैं। विवाद को बढ़ता हुआ देख उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जिला मजिस्ट्रेट के नायर को चिट्ठी लिखकर यह आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाया जाए और स्थिति को शांत किया जाए। लेकिन के नायर दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में हाथ खड़ा कर देते हैं। के नायर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को जवाब में लिखते हैं कि अगर मंदिर से मूर्तियां हटाई गई तो इससे हालात बिगड़ जाएंगे और हिंसा भी काफी बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों यह पत्र जब तक नेहरू जी के पास पहुंचता है तब तक नेहरू जी नायर को एक और खत लिखते हैं और फिर वापस से मूर्ति हटवाने की बात कहते हैं। लेकिन के नायर इस बार फिर से अपनी हाथ पीछे खींच लेते हैं और मूर्ति को हटाने से साफ इनकार कर देते हैं। इस घटना के 7 दिन बाद ही फैजाबाद कोर्ट के द्वारा बाबरी मस्जिद को विवादित भूमि घोषित करके इसके मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया जाता है। इसके बाद से 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें एक में रामलला की पूजा की मंजूरी और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान श्री राम की मूर्ति रखने की मंजूरी मांगी। हालांकि 9 सालों के बाद तीसरी अर्जी भी 1959 में दाखिल की गई, जिसमें निर्मोही अखाड़ा ने विवादित जगह पर मालिकाना हक जताया था। लेकिन फिर इस अर्जी के 2 साल बाद ही 1961 में सुन्नी वर्ग कोर्ट गोट ने भी अर्जी लगाई और मस्जिद के आसपास के जमीन पर अपना हक जताया। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। कभी हिंदू पक्ष तो कभी मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन को अपने अधिकार में लेने के लिए तरह तरह के दावे करते रहे। पर इसके बाद 1980 में बीजेपी के गठन के बाद पार्टी ने खुलकर राम मंदिर आंदोलन का मोर्चा संभाला। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने भी राम मंदिर की इस लड़ाई को बढ़ा दिया था। राम जन्मभूमि को आजाद करवाने और उस पर लगा ताले को खुलवाने के लिए 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा शुरू हुई, जिसमें हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। 7 अक्टूबर 1984 को यह यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां सरयू नदी के तट पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। वहां पर अयोध्या में भव्य मंदिर का संकल्प लिया गया और फिर यात्रा अयोध्या से लखनऊ होते हुए दिल्ली के लिए चल पड़ी। एक्चुअली इस यात्रा में 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में संतों को इकट्ठा होना था और यही इस यात्रा का समापन भी होना था। लेकिन उसी दिन सुबह सुबह प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और रथ यात्रा को बीच में ही बंद कर दी गई। इसके बाद आता है साल 1985, जब राम मंदिर की लड़ाई को एक नई दिशा मिलती है। दरअसल इसी साल शाहबानू नाम की एक मुस्लिम महिला को अपने पति से तलाक मिलने के बाद गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट पहुंचती है, जहां कोर्ट उसके पक्ष में ही फैसला सुना देती है। अब इस फैसले से मुस्लिम समाज नाराज हो जाता है। अब दोस्तों इस कम्युनिटी के लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 1986 में संसद भवन में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट देते हैं। असल में राजीव गांधी 1989 के इलेक्शन के लिए यह सब कुछ कर रहे थे ताकि उन्हें मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी वोट मिल सके। हालांकि राजीव गांधी के इस शर्मनाक कदम से हिंदू उससे नाराज होकर उस पे मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने का आरोप लगाते हैं, जिसके बाद इस मुद्दे को कंट्रोल में लाने के लिए राजीव गांधी एक और ऐतिहासिक भूल कर बैठते हैं और ये भूल होती है हिंदू की मांग को मांगने की, जिसके लिए वो 1986 में ही 37 सालों से बंद अयोध्या के विवादित बाबरी ढांचे का ताला खुलवा देते हैं, जिससे कि वहां फिर से पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। अब देखिए फिर से यहाँ पर मुस्लिम समाज राजीव गांधी के इस फैसले से नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन की कमेटी का गठन किया जाता है। अब यहाँ से आता है 1990 का साल, जब 25 सितंबर को लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के इस आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हुए सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। और दोस्तों इस रथ यात्रा के दौरान बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और रथ यात्रा पर यहीं से रोक लगा दी जाती है। लेकिन असल में जिस दिन यह यात्रा खत्म होनी थी, यानी कि 30 अक्टूबर 1990 को हजारों कार सेवक अयोध्या में इकट्ठा हो जाते हैं। अब दोस्तों जिन्हें कार सेवक के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, कार सेवक का मतलब उन लोगों से है जो नेक भावना से सेवा करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं। अब दोस्तों 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों ने यही किया, अयोध्या में विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। हाँ, हालांकि पुलिस कार सेवकों को रोकने के लिए बहुत प्रयास करती है, यहाँ तक कि कर्फ्यू भी लगा दिया जाता है। लेकिन इससे जब कोई फायदा नहीं होता है तब भीड़ पर काबू पाने के लिए उस समय यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कार सेवक पर गोलियां चलवाने का आदेश दे देते हैं, जिससे कि कई सारे कार सेवक मारे भी जाते हैं। दावा किया जाता है कि पुलिस के इस गोलीबारी में 55 राम भक्त मारे गए थे, जबकि यूपी पुलिस 17 कार सेवकों के मारे जाने की ही बात को मानते हैं। इसके बाद आता है 6 दिसंबर 1992 की साल। उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री। इसी दिन 2 लाख कार सेवक विवादित ढांचे के पास जमा हो जाते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि कार सेवकों को अयोध्या पहुंचने से पहले ही कल्याण सिंह कोर्ट को यह भरोसा दिला चुके थे कि वो विवादित ढांचे को किसी भी
तरह से नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही दोस्तों ये भी खबर मिलती है कि कल्याण सिंह ने यूपी पुलिस को यह आदेश दिया हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए भीड़ पर गोली नहीं चलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हजारों कार सेवक 6 दिसंबर 1992 के दिन सुबह विवादित ढांचे के पास खड़े थे। वो दोपहर तक ढांचे के ऊपर चढ़ जाते हैं और 1:55 पर विवादित ढांचे के एक गुंबद को गिरा देते हैं और फिर 1.5 घंटे बाद यानी करीब 3:30 बजे वो दूसरा गुंबद भी गिरा देते हैं और फिर शाम के करीब 5 बजे तक वो तीनों गुंबद ही गिरा देते हैं, जिससे कि पूरा उत्तर प्रदेश में उथल पुथल मच जाता है और स्थिति को काबू में करने के लिए यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ढांचा गिराए जाने के कुछ घंटे के बाद से कल्याण सिंह जी यूपी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन उस टाइम उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बात का उसे कोई चिंता नहीं। और दोस्तों इस बात को उन्होंने 2019 में खुद स्वीकार किया था, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर पर फैसला आया तो एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कल्याण सिंह ने कहा था कि ढांचा गिराने का चिंता ना तो तब था और ना ही अब है। राम मंदिर के बनने से मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं चैन से मर पाऊंगा। खैर 1992 के इस घटना के बाद भी अलग अलग जगह पर काफी दंगे हुए, जिसमें काफी सारे लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट में शांति छाई रही। लेकिन 90 के दशक में वापस से बीजेपी की सरकार आई और एक बार फिर से राम मंदिर की लड़ाई तेज हो गई। बीजेपी ने 1999 और 2004 और आगे जितने भी चुनाव हुए उसमें राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और इस दौरान लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी और दोस्तों आखिरकार हमें जीत मिल ही गई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्ट बनाकर विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने की अनुमति देते हैं और साथ ही वहां मस्जिद बनाने के लिए भी एक वैकल्पिक जमीन देने का आदेश देती है, जिसके बाद से 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया जाता है और फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, जो कि अब ये बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हो गई है। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।